गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमित गौतम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस की बीए सेकंड सेमेस्टर की 4th क्लास लेके आए हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से आधुनिक काल का आदर्शवादी विचारक कौन नहीं है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी मैकियावली, ऑप्शन डी ग्रीन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी मैकियावली। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक है? निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी कांट। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी कांट। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। हिटलर और मुसोलिनी किस विचारधारा से सर्वाधिक प्रभावित हुए? हिटलर और मुसोलिनी किस विचारधारा से सर्वाधिक प्रभावित हुए? ऑप्शन ए आदर्शवाद से, ऑप्शन बी मार्क्सवाद से, ऑप्शन सी उपयोगितावाद से, ऑप्शन डी समाजवाद से। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर बताइए क्या है सही? सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए आदर्शवाद से प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। राज्य के महत्व पर बल किस विचारधारा ने दिया? राज्य के महत्व पर बल किस विचारधारा ने दिया है? ऑप्शन ए आदर्शवाद ने, ऑप्शन बी मार्क्सवाद ने, ऑप्शन सी उपयोगितावाद ने, ऑप्शन डी समाजवाद ने। प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए आदर्शवाद ने। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन बी दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी गांधीवादी सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी दार्शनिक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत किसने कहा है? ऑप्शन ए बोसांके ने, ऑप्शन बी जोड़ ने, ऑप्शन सी कांट ने, ऑप्शन डी हाउस ने। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोड़ ने। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। आदर्शवाद को नैतिकता का सिद्धांत किसने कहा है? ऑप्शन ए बोसांके ने, ऑप्शन बी हाउस ने, ऑप्शन सी गैटल ने, ऑप्शन डी कांट ने। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है सी गैटल ने। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। राज्य का सतत विरोधी है? ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए अराजकतावाद। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। अराजकतावादी विचारक है? ऑप्शन ए क्रोपटिन, ऑप्शन बी च्वांगशयू, ऑप्शन सी टोमस्टॉय, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से काल्पनिक समाजवादी कौन है? ऑप्शन ए सर टॉमस मोर, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी ये सभी।
प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। समाजवाद का जन्म क्यों हुआ है, यानी कि समाजवाद का जन्म क्यों हुआ है। ऑप्शन ए पूंजीवाद के विरोध में, ऑप्शन बी लोकतंत्र के विरोध में, ऑप्शन सी साम्यवादी के विरोध में, ऑप्शन डी इन सभी के विरोध में। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पूंजीवाद के विरोध में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। समाजवादी चिंतन की कितनी विचारधाराएं हैं। ऑप्शन ए 2 विचारधाराएं, ऑप्शन बी 4 विचारधाराएं, ऑप्शन सी 6 विचारधाराएं, ऑप्शन डी 3 विचारधाराएं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 3 विचारधाराएं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से समाजवादी चिंतन की धारा नहीं है। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी जनतंत्रीय, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक है। ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सर थॉमस मोर, ऑप्शन डी मैकियावेली। प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक है या समर्थक है कौन है, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। पूंजीवाद का दोष है। ऑप्शन ए आय संपत्ति का असमान वितरण, ऑप्शन बी सामाजिक अशांति को बढ़ावा, ऑप्शन डी एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 16। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विकास में किसने योगदान दिया। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विकास में किसने योगदान दिया। ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने, ऑप्शन बी जे.एस. मिल ने, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर बताइए क्या होगा। एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, ए या बी दोनों, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.एस. मिल और एडम स्मिथ, यानी कि दोनों, ए तथा बी दोनों। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत शब्द उत्तरार्ध में पश्चिम में महिला मुक्ति आंदोलन के समय किस शताब्दी में हुई। नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत शब्द उत्तरार्ध में पश्चिम में महिला मुक्ति आंदोलन के समय किस शताब्दी में हुई। ऑप्शन ए 20वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 21वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी में। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। नारीवाद का प्रथम चरण किस दशक में आरंभ हुआ था। नारीवाद का प्रथम चरण किस दशक में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1820 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1830 में, ऑप्शन डी 1840 में। प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1830 में नारीवाद का प्रथम चरण दशक में आरंभ हुआ था, के दशक का आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। नारीवाद के द्वितीय चरण कब देखा जा सकता है, यानी कि नारीवाद का द्वितीय चरण कब देखा जा सकता है। ऑप्शन
ए 1820 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन ए 1820 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1830 में, ऑप्शन डी 1840 में। प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1840 में द्वितीय चरण को देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। नारीवाद का तीसरा चरण कब देखा जा सकता है? ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1890 में, ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1840 में, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। महिलाओं के मताधिकार पर जोर कब दिया गया? महिलाओं के मताधिकार पर जोर कब दिया गया? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 में। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। नारीवाद निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध एक विद्रोह है? नारीवाद निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध एक विद्रोह है? ऑप्शन ए अल्पतंत्र के, ऑप्शन बी कुलीन तंत्र के, ऑप्शन सी स्वतंत्र के, ऑप्शन डी पितृतंत्र के। यानी कि जो नारीवाद है वो किसके विरुद्ध एक विद्रोह है? बताइए, अल्पतंत्र के, कुलीन तंत्र के, स्वतंत्र के या डी पितृतंत्र के। प्रश्न संख्या 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी पितृतंत्र के। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। एक महिला को पुरुष के समान कौन नहीं मानता है? एक महिला को पुरुष के समान कौन नहीं मानता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी जे.एस. मिल। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर बताइए। अरस्तु, मनु, प्लेटो या मिल। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जे.एस. मिल। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली की समझ शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संसदात्मक शासन प्रणाली की समझ शक्तियों का केंद्र बिंदु है। न्यायपालिका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी विधायिका, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या ये सभी। प्रश्न संख्या 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी विधायिका। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। आध्यात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक प्रधान होता है। आध्यात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक प्रधान होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या राज्यपाल। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। कानून संप्रभुता की आज्ञा है किसका कथन है? कानून संप्रभुता की आज्ञा है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ऑस्टिन का है, ऑप्शन बी ग्रीन का है, ऑप्शन सी मैकाइवर का है, ऑप्शन डी विल्सन का है। प्रश्न संख्या 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। संघात्मक सरकार के लिए आवश्यक है
कि संविधान कठोर होना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लचीला होना चाहिए। ऑप्शन सी लिखित होना चाहिए। ऑप्शन डी अलिखित होना चाहिए। संघात्मक सरकार के लिए यानी कि संविधान कैसा होना चाहिए संविधान, बताइए। कठोर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, या लिखित होना चाहिए, या अलिखित। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लिखित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो राजनीतिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो राजनीतिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए बर्क, किसने कहा था, बर्क ने। ऑप्शन बी गेटल ने। ऑप्शन सी लीकॉक ने। ऑप्शन डी गिल क्राइस्ट ने। प्रश्न संख्या 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी गैटिल ने। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। लोकतंत्र का प्राण होता है, और लोकतंत्र का प्राण होता है ऑप्शन ए आंदोलन में। ऑप्शन बी दबाव समूह में। ऑप्शन सी राजनीतिक दल में। ऑप्शन डी हित समूह में। तो प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर बताइए क्या होगा। आंदोलन होगा, दबाव समूह होगा, राजनीतिक दल होगा, या डी हित समूह। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजनीतिक दल में। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। कौन सा चौथा अंग कहा गया है, सॉरी शासन का चौथा अंग, शासन का चौथा अंग कहा गया है, किसको कहा गया है। ऑप्शन ए मीडिया को। ऑप्शन बी राजनीतिक दल को। ऑप्शन सी रेडियो को। ऑप्शन डी हित समूह को। प्रश्न संख्या 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दल को। प्रश्न संख्या 31 राजनीतिक दलों का कार्य है। ऑप्शन ए सत्ता का वैश्वीकरण। ऑप्शन बी नीतियों व कार्यक्रमों का उत्पादन। ऑप्शन सी समाज का एकीकरण। ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। आमंड ने दबाव गुटों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। आमंड ने दबाव गुटों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए 2 में। ऑप्शन बी 6 में। ऑप्शन सी 5 में। ऑप्शन डी 4 में। प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 में। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। संविधान तथा संविधानवाद नामक पुस्तक किसकी है। संविधान तथा संविधानवाद नामक पुस्तक किसकी है। ऑप्शन ए आमंड की। ऑप्शन बी एंड्रयूज की। ऑप्शन सी रूसो की। और ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न संख्या 33 का जो सही आंसर है क्या है। संविधान तथा संविधान नामक पुस्तक किसकी है। ऑप्शन बी एंड्रयूज की। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। संविधानवाद का जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु को। ऑप्शन बी प्लेटो को। ऑप्शन सी एक्विनास को। ऑप्शन डी अगस्टाइन को। प्रश्न संख्या 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। सर्वप्रथम संविधानवाद का विकास किस देश में हुआ। ऑप्शन ए भारत में।
ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। बताइए प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर होगा, भारत में, अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। किस देश में संविधान और संविधानवाद एक साथ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस देश में संविधान और संविधान एक साथ देखने को मिलते हैं? अमेरिका में, चीन में, ब्रिटेन में, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका में संविधान और संविधानवाद दोनों देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है अमेरिका। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। सर्वाधिकवाद किस शताब्दी की विचारधारा है? सर्वाधिकवाद किस शताब्दी की विचारधारा है? ऑप्शन ए 21वीं शताब्दी की, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी की, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी की, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी की। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी की। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। मानव जीवन के सभी पक्षों पर राज्य का नियंत्रण होता है। एक मानव जीवन के सभी पक्षों पर राज्य का नियंत्रण होता है, किसमें होता है? ऑप्शन ए आदर्शवाद में, ऑप्शन बी सर्वाधिकारवाद में, ऑप्शन सी समाजवाद में, ऑप्शन डी अराजकतावाद में। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर क्या होगा? आदर्शवाद, सर्वाधिकवाद या समाजवाद या अराजकतावाद। तो बताइए प्रश्न संख्या 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वाधिकवाद। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। सर्वाधिकवाद के विचार किस प्राचीन विचारक की विचारधारा से मिलते हैं? ऑप्शन ए प्लेटो की, ऑप्शन बी अरस्तु की, ऑप्शन सी मैकियावेली की, ऑप्शन डी मुसोलिनी की। प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेटो की। प्रश्न संख्या 40 सर्वाधिकवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए निरंकुशता का पोषक, ऑप्शन बी राज्य को अत्यधिक महत्व, ऑप्शन सी विचारों का थोपना, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। विकेंद्रीकरण का दायित्व होता है। विकेंद्रीकरण का दायित्व होता है यानी कि क्या दायित्व होता है? ऑप्शन ए स्थानीय इकाइयों पर, ऑप्शन बी शासन पर, ऑप्शन सी संगठन पर, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों पर। प्रश्न संख्या 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थानीय इकाइयों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42 विकेंद्रीकरण के प्रकार है। ऑप्शन ए प्रशासनिक, ऑप्शन बी कार्यात्मक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 43 प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के प्रमुख है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में प्रमुख है, क्या प्रमुख है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी कार्यकुशलता, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 43 का आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन सी सही आंसर होगा कार्यकुशलता। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत किसका है? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए बेंथम का, ऑप्शन बी
होब्स का, ऑप्शन सी ऑस्टिन का, ऑप्शन डी बोंदा का। तो प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोंदा का। बोंदा जो है प्रकृति के बहुत बड़े विरोधी थे। प्रश्न संख्या 45 आदर्शवादी तथा नैतिक अधिकारों का सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि आदर्शवादी तथा नैतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी हीगल। प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर हो ऑप्शन सी कांट। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। समाज कल्याण अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? प्रतिपादक समाज कल्याण अधिकारों के। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी मिल। तो प्रश्न संख्या 46 का सही आंसर क्या होगा? लास्की, ग्रीन, कोल या मिल। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लास्की। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए लास्की की है, ऑप्शन बी ग्रीन की है, ऑप्शन सी कोल की है, ऑप्शन डी मिल। तो बताइए प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर क्या होगा? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। नकारात्मक उदारवाद या नकारात्मक स्वतंत्रता किसकी देन है? नकारात्मक उदारवाद या नकारात्मक स्वतंत्रता किसकी देन है? ऑप्शन ए आदर्शवाद की, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद की, ऑप्शन सी साम्यवाद की, ऑप्शन डी बहुलवाद की। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद या बहुलवाद। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिवाद की देन है ये। प्रश्न संख्या 39 नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है कौन नहीं है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हीगल। प्रश्न संख्या 50 लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया है? लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए जे.एस. मिल ने, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी एडम स्मिथ ने। यानी कि लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन डी एडम स्मिथ ने। लेसेस फेयर क्या होता है? लेसेस फेयर होता है आदमी को स्वतंत्र छोड़ दो, यानी कि आदमी को अकेला छोड़ दो। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। लेसेस फेयर का क्या अर्थ है? ये तो अभी बता दिया मैंने। लेसेस फेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, ऑप्शन बी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, ऑप्शन सी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो स्वतंत्र रहने के लिए। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। मैन वर्सेस स्टेट किसकी रचना है? मैन वर्सेस स्टेट किसकी रचना है? ऑप्शन ए ग्रीन की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी एडम स्मिथ की, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर की। तो बताइए मैन वर्सेस स्टेट किसकी रचना है? ग्रीन की, लॉक की, स्मिथ की या हर्बर्ट स्पेंसर की। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर की। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं।
नकारात्मक स्वतंत्रता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए जीएस मिल ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी एडम स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेएस मिल ने। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए टीएच ग्रीन है, ऑप्शन बी रूसो है, ऑप्शन सी कांट है, ऑप्शन डी हीगल है। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर बताइए। टीएच ग्रीन, रूसो, कांट या हीगल। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न संख्या 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए टीएच ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बोसांके, ऑप्शन सी हाबाउस, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। जस्टिस किस भाषा का शब्द है? जस्टिस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन भाषा का, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा का, ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा का, ऑप्शन डी यूनानी भाषा का। जस्टिस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। 20वीं शताब्दी में कैसा न्याय था? 20वीं शताब्दी में कैसा न्याय था? ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 57 का जो सही आंसर है 20वीं शताब्दी में कैसा न्याय था? सामाजिक न्याय था। बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। प्राचीन यूनान में न्याय के कितने रूप विद्यमान थे? प्राचीन यूनान में न्याय के कितने रूप विद्यमान थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। प्रश्न संख्या 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 3 रूप विद्यमान थे। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। अरस्तु ने कितने देश के संविधान का अध्ययन किया? अरस्तु ने कितने देश के संविधान का अध्ययन किया? ऑप्शन ए 150 देशों का, ऑप्शन बी 158 का, ऑप्शन सी 145 का, ऑप्शन डी 120 का। तो प्रश्न संख्या 50 बताइए अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था? तो प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा है कि न्याय बलवान का हित है? किसने कहा है कि न्याय बलवान का हित है? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी सुकरात ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी थ्रेसीमेकस ने। न्याय बलवान का हित है किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो ने, या बी सुकरात ने, या सी अरस्तु ने, या डी थ्रेसीमेकस ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी थ्रेसीमेकस ने कहा था कि न्याय बलवान का हित है। धन्यवाद।